नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़ी। धरा की धड़कन स्वागतम सुनीता। ऐतिहासिक दिन है आज। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कुल मिलाकर 286 दिनों के बाद धरती पर वापस लौट आई हैं। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सुनीता और बैरी विल्मोर को लेकर लौट रहा यान अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तट पर उतरा। खास बात यह है कि इस मिशन में नासा के साथ ही इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का भी उल्लेखनीय सहयोग रहा। सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी के लिए भारत में परिजनों ने यज्ञ, हवन और प्रार्थना की तो गुजरात में अखंड ज्योति जलाई गई। फ्लोरिडा में स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल से लौटे चारों अंतरिक्ष यात्रियों की अब सुरक्षित वापसी की नासा ने पुष्टि कर दी है। इसे वैज्ञानिक भाषा में सफल स्प्लैश डाउन बताया गया। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल जैसे ही अमेरिका के फ्लोरिडा में समुद्र तल पर उतरा, नासा और स्पेस एक्स के केंद्र पर मौजूद वैज्ञानिकों और अन्य कर्मचारियों ने इस सफलता का तालियां बजाकर स्वागत किया। अब सबसे पहले सुनीता विलियम्स, बैरी विल्मोर और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को स्ट्रेचर से नासा के फ्लोरिडा स्टेशन के करीब स्थित लैब में ले जाया जाएगा, जहां पर उनकी और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से लौटे अंतरिक्ष यात्रियों की जांच होगी। इसके बाद सुनीता कुछ समय पुनर्वास केंद्र में बिताएंगी और वैज्ञानिकों से क्लियरेंस मिलने के बाद ही उनका परिवार वालों से मिलना सुनिश्चित हो जाएगा। सुनीता समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी पर भारत के गुजरात में उनके पैतृक गांव में आतिशबाजी कर जश्न मनाया गया है। सुनीता विलियम्स ने ISS पर इस बार अपना सबसे लंबे समय तक बने रहने का रिकॉर्ड बनाया। इस बार में 286 दिन तक अंतरिक्ष में रहकर सुनीता नासा के रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं और ऐतिहासिक दिन की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। स्पेस स्टेशन से लौटने में हालांकि 17 घंटे लगे, लेकिन सफलतापूर्वक ये लैंडिंग पूरी हो गई है। अंतरिक्ष यात्री ISS में 9 महीने 14 दिन बिताने के बाद धरती पर वापस लौट आए हैं। स्पेस एक्स का ये मिशन सफल हो गया है। 9 महीने 14 दिन के बाद सुनीता विलियम्स आखिरकार पृथ्वी पर वापस लौट आई है। ऐतिहासिक दिन है, गौरव का क्षण ये भारतवासियों के लिए भी है, क्योंकि भारतीय मूल की है सुनीता विलियम्स। उनके पैतृक गांव में भी यहाँ पर आतिशबाजी हुई है, जश्न मनाया गया है, क्योंकि जब से वो मिशन पर गई हुई थी 9 महीने 14 दिन का समय हो चुका है, तब से ही वहां पर अखंड ज्योति जलाई गई। जिस तरीके से 8 दिन हुए, उसके बाद 8 हफ्ते का समय हुआ, 8 महीने हो गए, 9 महीने 14 दिन के बाद ये मिशन खत्म कर सुनीता विलियम्स अपने साथियों के साथ वापस धरती पर लौट आई है और स्वागत उनका अब किया जा रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की नजर इस मिशन पर थी और स्पेस एक्स ने नासा के साथ मिलकर इस मिशन को सफल कर दिया है। अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया गया। फ्लोरिडा तट पर जिस तरीके से यान लैंड हुआ है, 17 घंटे इस मिशन को सफल होने में लगे हैं। लैंडिंग सफल रही है। स्पेसक्राफ्ट की धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका जो तापमान है वो हालांकि बढ़ गया था। इसका तापमान 16 से 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। क्या कुछ उसमें दिक्कतें हो सकती थी, ये भी ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। जब लैंडिंग हुई, अनडॉकिंग हुई तो 7 मिनट तक ब्लैकआउट रहा। ड्रैगन कैप्सूल के अलग होने से लेकर समुद्र में लैंडिंग तक करीब 17 घंटे लगे, लेकिन आखिरकार ये मिशन सफल हो गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने 14 दिन के बाद पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। तो उनके साथ 2 क्रू के सदस्य भी थे जो कि ISS में मौजूद थे, उन्हें भी वापस लाया गया है। 19 मार्च को तड़के 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर ये लैंडिंग हुई है और सभी यही उम्मीद कर रहे थे कि जल्द से जल्द सुनीता विलियम्स को, जो बाकी साथी वहां पर मौजूद थे, उन्हें वापस लाया जा सके। लेकिन जिस तरीके से जो उनकी वापसी है वो आगे टलती गई। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, जब वो वापस लाई गई तो एक खुशी उनके चेहरे पर, सुनीता विलियम्स के चेहरे पर नजर आ रही थी। जब एस्ट्रोनॉट्स का जो दल है वो उनको लेने के लिए भी पहुंचा था तो काफी खुश वो नजर आई थी, क्योंकि कई तरह के रिकॉर्ड्स, कीर्तिमान सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में रहते हुए बना चुकी है। ISS में ये उनका पहला दौरा नहीं था, इसके पहले भी कई बार भी अंतरिक्ष जा चुकी है। 600 से ज्यादा दिन अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स अभी तक गुजार चुकी है। तो ये खुशी बता रही हैं कि बार बार वो अंतरिक्ष जाना चाहती है। इसीलिए ही नहीं, उन्हें अंतरिक्ष परी कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ आसमान की बुलंदियों को उन्होंने छुआ है बल्कि अंतरिक्ष की बुलंदियों को छूने में भी सुनीता विलियम्स कामयाब हो गई है। धरा की धड़कन पर स्वागत सुनीता विलियम्स का पूरी दुनिया अब कर रही है। सुनीता के साथ ही बुच विल्मोर भी जमीन पर अब उतर आए हैं और आगे की जो प्रोसेस है वो भी वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाली है, क्योंकि
अगर हम नासा के मिशंस की बात कर ले, चाहे हम इसरो के मिशंस की बात कर ले, तो ये मिशन करके जब एस्ट्रोनॉट्स वापस लौट आए हैं तो उनसे जब ब्रीफिंग होगी, अभी तो हालांकि उनके शारीरिक बदलाव उनके संरचनाओं में होने हैं, कुछ दिक्कतें उन्हें हेल्थ में भी, स्वास्थ्य में भी महसूस होंगी, तो उनका पूरा मेडिकल परीक्षण आगे होगा। उसके बाद जब वो ब्रीफ करेंगे, जब वैज्ञानिक उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचेंगे, तो मिशंस को लेकर भी आगे कुछ वो जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स को उस तरीके से तैयार किया जाता है कि भले ही आपका मिशन 8 दिन का क्यों ना हो, लेकिन ये आगे खिंच सकता है। और देखिए, हमने ये देखा इस मिशन के माध्यम से कि किस तरीके से 8 दिन का ये मिशन 9 महीने का मिशन हो गया है। तो क्या कुछ गड़बड़ियां और क्या कुछ दिक्कतें एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में अगर वो पहुंचते हैं तो उनको सामने आ सकती है, उसको लेकर भी सुनीता विलियम्स और उनके साथी वैज्ञानिकों से जानकारी साझा कर सकते हैं। और आगे, क्योंकि इंडिया को भी अपने मिशंस लॉन्च करने हैं, इंडिया भी अंतरिक्ष क्षेत्र में नए नए आयाम गढ़ रहा है। इसरो ने अभी तक कई मिशंस लॉन्च किए हैं, गगनयान हमें आगे लॉन्च करना है जिसकी घोषणा भी हो चुकी है। तो आगे इसरो को भी इस मिशन से कुछ सीख मिल सकती है कि अगर किस तरह की दिक्कतें इन एस्ट्रोनॉट्स को इस मिशन में झेलनी पड़ी है, वैसी अगर कोई दिक्कत इसरो के इस मिशन में होती है तो उसे जल्द से जल्द सुलझाया जा सके। ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं कि क्या कुछ ये पूरा प्रोसेस रहा है। जब उनका दिन, समय, तारीख तय हुई कि कब सुनीता विलियम्स को और बुच विल्मोर को, उनके बाकी क्रू के सदस्यों को वापस लाया जाएगा, तब से ही खुशी का माहौल देखा जा रहा था भारत में भी। और देखिए, भारत में जब उनका गुजरात में जो पैतृक गांव है, वहां पर यह सूचना मिली कि सुनीता को वापस धरती पर लाया जा रहा है, तो एक अलग ही खुशी का माहौल यहां पर देखा गया था। फ्लोरिडा में दोनों को लेकर स्पेस एक्स उतरा है। स्पेस एक्स ने भी अपनी प्रभुता यहां पर जाहिर कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से नासा के साथ मिलकर अब स्पेस एक्स काम कर रहा है, स्पेस एक्स ने खुद इसका बीड़ा उठाया कि वो अपना यान यहां पर भेजेगा और वापस लाएगा। तो एक अच्छी तस्वीर आज सुबह सुबह निकलकर सामने आई है। और चलिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करेंगे। भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, देखिए, आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि जिस तरीके से सुनीता विलियम्स वापस लौटी है, खुशी उनके चेहरे पर भी दिखाई दी है। और वो जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि अंतरिक्ष वो बार बार जाना चाहती है। ये कहीं जाहिर नहीं होता कि वो फंसी थी। एक खुशी और एक सफलता की मिशन पूरा करने की जो खुशी है उनके चेहरे पर नजर आई है। जी बिल्कुल, नासा की ओर से जो जानकारी मिल रही है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथ में जो बुश है वो सुरक्षित लैंडिंग कर चुके हैं फ्लोरिडा में। और जहां तक बात करें सुनीता विलियम्स की, तो उनकी टीम ने 9 महीनों में 900 घंटे का वहां रिसर्च किया है। उन्होंने स्पेस स्टेशन के बाहर 62 घंटे और 9 मिनट बिताए, यानी उन्होंने अगर संख्या गिनी जाए तो 9 बार स्पेस वॉक किया है। और उनके सुरक्षित लौटने पर गुजरात का महसाणा, जहां की वो रहने वाली है, उनके पैतृक गांव में जबरदस्त जश्न की तैयारी कल से ही शुरू हो गई थी। हालांकि कई लोगों ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए विशेष पूजा अर्चना भी की। और जहां तक बात करें तो अमेरिका भी इस लैंडिंग से खुश है, और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एलन मस्क को इसकी बधाई दी है। और देखा जाए तो सारे सिस्टम, जो ड्रैगन कैप्सूल था उसके सारे सिस्टम बिल्कुल सही तरीके से फंक्शन कर रहे थे। डी ऑर्बिट सफल तरीके से पूरा हुआ, सारे सिस्टम बिल्कुल चाक चौबंद थे। और ड्रैगन कैप्सूल 24 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे आया। उसके बाद स्प्लैश डाउन का प्रोसेस शुरू हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है, न केवल अमेरिका के लिए बल्कि भारत, सुनीता विलियम्स के भारतवंशी होने के कारण भारत के लिए भी ये काफी बड़ी सफलता है। और जब वायुमंडल की यात्रा पूरी करने के बाद ड्रैगन का पैराशूट खुला, तो उस वक्त नासा के वैज्ञानिक और भारत के भी वैज्ञानिक सारे इस स्थिति पे नजर रखे थे। और सुनीता विलियम्स की फ्लोरिडा के जो तट पर, समुद्र के तट पर जो लैंडिंग हुई, उस पर सबकी नजर बनी हुई थी। और ये एक तरह से देखा जाए तो भारत के लिए भी बड़ी सफलता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पत्र लिख के सुनीता विलियम्स और पूरे क्रू को बधाई दी है। और भारतीय समय के अनुसार सुबह 3:27 पर जो ड्रैगन कैप्सूल है वो फ्लोरिडा के समुद्र में उतरा। और उसके बाद ये सारी आशंकाएं
बेकार चली गई कि कुछ हो सकता है या फिर कुछ अनहोनी है। हालांकि कुछ लोगों में, वैज्ञानिकों में भी चिंता थी कि सफल लैंडिंग कैसे होगी, लेकिन भारतीय जो समय है उसके अनुसार 3:27 पे सुबह, जब भारत में ज्यादातर लोग सो रहे थे, उस वक्त ये सफल लैंडिंग हुई है और इस लैंडिंग को लेकर नासा ने भी खुशी जाहिर की है। बिल्कुल, और अब भारत में भी बधाइयों का जो सिलसिला है वो हम देख रहे हैं अनिरुद्ध, क्योंकि आप भी बता रहे हैं कि 3 बजे के लगभग उनकी लैंडिंग हुई है, लेकिन भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनकी लैंडिंग पर नजर बनाए हुए थे और इस मिशन की सफलता की कामना कर रहे थे। और बहुत अच्छी तस्वीरें सामने आई हैं, ये मिशन सफल हो गया है, सुरक्षित वे लौट आए हैं। प्रधानमंत्री ने भी, उन्होंने बताया था कि किस तरीके से वो इस मिशन को देख रहे हैं, नजर है उनकी, और भारत की बेटी पर सभी को गर्व है। भारत में भी, इसरो के लिए भी ये जो मिशन सफल हुआ है वो आगे सीख देने वाला है, क्योंकि आगे हमें गगनयान लॉन्च करना है। इसके बाद भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो लगातार नए नए आयाम गढ़ रहा है। तो मिशन जो नासा का पूरा हुआ है, सुनीता विलियम्स जब लौटेंगे, ब्रीफ करेंगे, तो इसरो के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण होगा अनिरुद्ध। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एस्ट्रोनॉट थे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनका उतरते से ही मेडिकल चेकअप किया गया और इसके बाद जब बुधवार को 2:41 पे डी ऑर्बिट बर्न शुरू हुआ, यानी कक्षा से उल्टी दिशा में स्पेसक्राफ्ट के इंजन ने फायर किया गया। इसकी वजह से जो स्पेसक्राफ्ट थी उसकी धरती के वायुमंडल में एंट्री हुई और 3:27 वो ऐतिहासिक क्षण था भारतीय समय के अनुसार, जब सुनीता विलियम्स और एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर धरती पर वापस लौटे। अब आगे की प्रोसेस वैज्ञानिक खुद तय करेंगे, लेकिन ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण न केवल नासा के लिए है, बाकी इसरो के लिए भी है। और ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की सफल लैंडिंग के बाद सुनीता विलियम्स समेत सभी जो अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकाला गया। ड्रैगन से बाहर आते ही सुनीता विलियम्स और सभी अंतरिक्ष यात्रियों ने कैमरे की ओर देखकर हाथ हिलाकर अपने वापस लौटने की खुशी जाहिर की और इसके साथ ही उनके चेहरे पर भी, और साथ में जो उन्हें लोग रिसीव कर रहे थे उनके चेहरे पे भी एक ऐतिहासिक खुशी देखी जा रही थी। और एक सफल लैंडिंग पे, क्योंकि सुनीता विलियम्स भारतवंशी है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी भारतवासियों की निगाह लगी हुई थी और ये एक ऐतिहासिक क्षण न केवल नासा इसरो के लिए बल्कि हर भारतवासी के लिए भी है। बिल्कुल, और वो जो तस्वीरें थी हाथ हिलाते हुए जब वो बाहर आई, एक खुशी, एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। हौसले की और जज्बे की तस्वीर कही जा सकती है अनिरुद्ध, क्योंकि जिस तरीके से सिर्फ 8 दिन के लिए उन्हें भेजा गया था अंतरिक्ष, लेकिन 9 महीने 14 दिन तक ये मिशन लंबा खिंच गया। एक साइकोलॉजिकल असर भी पड़ा होगा, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। और जिस तरीके से लंबा खिंचा है मिशन, ये बताता है कि कितना रिस्की अंतरिक्ष में जाकर मिशन करना हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो दोनों ही अंतरिक्ष यात्री थे, उनके चेहरे पर जो मुस्कान और जो हौसला दिखाई दिया, वाकई काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल, और जहां तक भारत की बात करें तो सुनीता विलियम्स की वापसी पर केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री तो पत्र लिख के खुशी जाहिर कर चुके हैं, बधाई भी दे चुके हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ट्वीट करके कहा है, गौरव, गर्व और राहत का पल, पूरा विश्व भारत की इस बेटी को सुरक्षित वापसी का जश्न मनाने के लिए एक साथ आया है, जो अंतरिक्ष में अनिश्चितताओं को सहन करने के साहस, दृढ़ विश्वास और स्थिरता के लिए इतिहास में दर्ज हो गई है। यानी पूरा मोदी सरकार का मंत्रिमंडल भी इस पे खुशी जाहिर कर रहा है, पूरे देश के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। और सुनीता विलियम्स और बुच की सफल वापसी के बाद नासा ने स्पेस एक्स को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इस मिशन में कई चुनौतियां थी, लेकिन ये सफल रहा और इसकी सफलता पे न केवल नासा को गर्व है, बाकी पूरी दुनिया को नासा पे भी गर्व होना चाहिए। बिल्कुल, पूरी मानवता के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि अनिरुद्ध, जब वो हादसा हुआ था कल्पना चावला के साथ, वो अभी तक पूरा विश्व भुला नहीं पाया है। तब से लेकर अब तक मानवता ने और पूरी दुनिया की हम अगर बात कर ले तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक डर रहता है कि ये मिशन सफल होगा या नहीं, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मिशन सफल हुआ है। अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाया गया है और भारत की बेटी वापस पृथ्वी पर लौट आई है। देखिए, नासा और मस्क ने, एलन मस्क, जिनका कि इसमें बहुत बड़ा योगदान है,
चारों अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी पर उन्होंने अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के बाद अपने ऑफिशियल बयान में कहा है कि सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर लौट चुके हैं। नासा ने कहा है कि उनकी तबीयत ठीक है, उन्हें निगरानी में रखा जाएगा। समुद्र से बाहर निकलने की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए नासा ने कहा है कि कोस्ट गार्ड की टीम ने शानदार काम किया। सफल वापसी के बाद स्पेसएक्स के मालिक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक एलन मस्क ने भी बधाई दी। मस्क ने कहा कि स्पेसएक्स और नासा की टीमों ने एक सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री की वापसी कराने में सफलता पाई है, इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इस मिशन को प्राथमिकता देने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी धन्यवाद दिया है। यानी एलन मस्क जिनकी स्पेसएक्स कंपनी है वो खुद इस पूरी लैंडिंग पर नजर रखे हुए थे। पिछले 2 दिनों से वे लगातार ट्वीट के माध्यम से और उनकी कंपनी आधिकारिक बयानों से इस पूरी घटनाक्रम पे नजर रखी थी और इस लैंडिंग से सुनीता विलियम्स के साथ सभी अंतरिक्ष यात्रियों की सफल लैंडिंग से उन्होंने भी, उनकी कंपनी ने भी एक ऑफिशियल बयान जारी करके खुशी जाहिर की है। बिल्कुल अनिरुद्ध, लेकिन सुनीता विलियम्स क्या जो इसरो का आगे अभियान लॉन्च होना है, मिशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं गगनयान, जिसकी घोषणा हो चुकी है, पहले भी वो जिक्र कर चुकी हैं कि वो इसमें योगदान देने वाली है, कि क्या कुछ इसमें टेक्निकलिटीज होती हैं, क्या दिक्कतें हो सकती है, उसको लेकर उनके पास जो भी नॉलेज है वो साझा करने वाली है, वो उसमें कुछ योगदान दे सकता है। अनिरुद्ध, गगनयान की अगर हम बात कर ले स्पेसिफिक तौर पर, देखिए ये पूरे मामले पे भी काम चल रहा है, लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता सुनीता विलियम्स सहित जो भी अंतरिक्ष यात्री अभी जमीन पे उतरे हैं उनके स्वास्थ्य की है, उन्हें हेल्थ चेकअप उनका हो गया है। और जहां तक बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कई रिकॉर्ड्स भी बना लिए हैं और उन्होंने सबसे ISS पर इस बार अपना सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। एक बार में 286 डेज तक अंतरिक्ष में रहकर सुनीता नासा की रिकॉर्ड बुक में भी अपना नाम दर्ज करवा चुकी हैं। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की बात करें तो एक दौरे में सबसे ज्यादा तक ISS पर रहने का रिकॉर्ड अब तक फ्रैंक रूबियो के पास है। वहीं मार्क वांडे हेई अब तक 355 दिन तक जो सर्वाधिक है ISS पर उन्होंने बिताया। इसके बाद स्कॉट केली, महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कॉश और पैगी विल्सन का नंबर है। इस लिहाज से एक दौरे में ISS पर सबसे ज्यादा दिन बिताने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में सुनीता विलियम अब 6ठे नंबर पे आ गई हैं और इसके लिए उन्होंने इस बार अंतरिक्ष यात्री एंड्रयू मॉर्गन का 272 दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये न केवल भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है, बाकी पूरे देश को इस पे गर्व है। बिल्कुल पूरे देश को गर्व है अनिरुद्ध। और जिस तरीके से सुनीता की जो तस्वीरें सामने आई हैं, अंतरिक्ष परी अब उन्हें कहा जा रहा है, 600 से ज्यादा दिन वो बिता चुके हैं और आप भी बता रहे हैं कि कितने कीर्तिमान अंतरिक्ष में रहकर ही सुनीता बना चुके हैं। और जो भी उनके सामने कह सकते हैं कि दिक्कतें आती है, जो भी उन्हें चैलेंज दिया जाता है, एक्सेप्ट करती हैं, क्योंकि वो तो जानती थी कि 8 दिन के लिए वो जा रही हैं, लेकिन इतना लंबा खिंच जाएगा उन्होंने कितना चुनौतीपूर्ण इसे लिया है और किस तरीके से उन्होंने सफलतापूर्वक इस मिशन को पूरा किया है, ये बहुत अच्छी बात है और इसी वजह से आज का दिन ऐतिहासिक हो जाता है। अनिरुद्ध, बिल्कुल, लगातार 9 महीने 13 दिनों तक अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद सुनीता विलियम और बुच विल्मोर की जो वापसी हुई है उससे न केवल अमेरिका में खुशी का माहौल है, नासा में खुशी का माहौल है, बल्कि भारत के लोग भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चिंता जाहिर कर चुके थे कि आगे क्या होगा। वे लगातार इसरो के वैज्ञानिकों से, अपने जो विज्ञान के सलाहकार हैं उनसे संपर्क में थे और उन्होंने जो पत्र लिखा वो बड़ा भावुक पत्र था और उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि आप हमारे दिलों में हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो सुनीता विलियम्स को पत्र लिखा था उसकी पहली लाइन ही ये थी, जो कि भावुकता भरी लाइन भी थी और वे लगातार चिंता भी कर रहे थे कि किस तरह लैंडिंग होगी, किस तरह वे वापस आएंगी, किस तरह सब होगा। तो उन्होंने भी एक खुशी जाहिर कर दी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों ने खुशी जाहिर कर दी और जो स्पेस स्टेशन से धरती पर लौटने के सफर में जो 17 घंटे थे वो न केवल भारत सरकार के लिए महत्वपूर्ण थे, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए, नासा के लिए, इसरो के लिए भी महत्वपूर्ण थे। तो इन 17 घंटों में
जो काउंटडाउन हुआ है उसमें पूरा देश सुनीता विलियम्स की तरफ देख रहा था और सफल लैंडिंग के बाद सबने राहत की सांस ली। और जैसे ही वो समुद्र में उतरी, उनके स्वागत में डॉल्फिन के झुंड, जो जिस तट पे वो उतरी थी फ्लोरिडा के पास का ये समुद्र तट है, वहाँ डॉल्फिन जो मछलियां हैं वो अक्सर वहाँ तैरती हुई दिख जाती हैं टूरिस्ट को। तो जैसे ही सुनीता विलियम्स और बुच इतिहास रचकर धरती पर वापस आए, उनका सबसे पहला स्वागत जो उनको रिसीव कर रहे थे उन्होंने तो किया। साथ में डॉल्फिन का एक बहुत बड़ा झुंड था जो आसपास समुद्र में तैरता हुआ नजर आया। तो 9 महीने और 14 दिनों तक जो अंतरिक्ष में फंसे थे, उनका कैप्सूल जब पानी में उतरा तो वो उनकी स्वागत के लिए डॉल्फिन मछलियां भी तैनात थी और वो भी शायद हो सकता है पानी में अपनी खुशी जाहिर कर रही हो। बिल्कुल, हर कोई खुशी जाहिर करता हुआ अनिरुद्ध अब नजर आ रहा है। साथ ही इस पूरे मिशन की हम बात करें तो एलॉन मस्क का नाम भी उभर कर सामने आया है, क्योंकि उन्होंने भी ट्वीट किया है जैसा वादा किया था वो निभाया है। जिस तरह नासा तो काम कर ही रहा है अंतरिक्ष के क्षेत्र में, लेकिन अब स्पेस एक्स भी अपनी जो प्रभुता है अमेरिका में स्थापित करता हुआ नजर आ रहा है। आगे जो भी मिशन लॉन्च होने हैं, एलॉन मस्क उसमें सबसे बड़ा नाम हो सकते हैं नासा के बाद। देखिए, इन 17 घंटों में जब सुनीता विलियम्स और अंतरिक्ष यात्री वापसी कर रहे थे, एलन मस्क और उनकी कंपनी के सभी सीईओ और बड़े अधिकारी इस पे नजर रखे हुए थे। उन्होंने खुद ने भी ट्वीट करके खुशी जाहिर की, उनके कंपनी के ऑफिशियल बयान भी आए। और अब जो सुनीता विलियम्स सहित अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल से बाहर निकले, उन्हें 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अमेरिका के ह्यूस्टन में ले जाया गया है और अब वहां वे 45 दिन तक रहेंगे और इसके बाद आगे की जो प्रोसेस होगी वो नासा के वैज्ञानिक ही तय करेंगे। और नासा ने स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से अलग होते ही एक वीडियो शेयर किया और ये वीडियो हर व्यक्ति ने देखा और उसमें खुशी जाहिर की कि सुरक्षित। बिल्कुल, वीडियो देखकर मन में संतुष्टि हुई है, खुशी हुई है कि सुनीता विलियम्स और दोनों अंतरिक्ष यात्री वापस लौट आए हैं। भारत की बेटी वापस पृथ्वी पर लौट आई है। मिशन सक्सेसफुल रहा। बहुत शुक्रिया आपका अनिरुद्ध, तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, बातचीत के लिए। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।